स्टूडेंट जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर का वेक्टर का चैप्टर स्टार्ट किया था, बहुत सारे टॉपिक कर लिए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नल वेक्टर क्या होता है, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स तीन किस्म के होते हैं। पहला स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, थर्ड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। अच्छा, अब ये यहां से तो जाहिर हो रहा है कि स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर के कोई भी स्केलर वैल्यू लो, उसको मल्टीप्लाई करो वेक्टर से, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, दोनों एक चीज, बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं। अब बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि इनका असल में होता क्या है। पहले हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर है ए, हमारे पास एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमारे पास ये एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 3i प्लस 4j माइनस k। अब मैंने सिंपल इसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 3 9 i प्लस 3 4 12j माइनस 3k। अच्छा स्टूडेंट, ये तो सिंपल आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी स्केलर लो, कोई वैल्यू लो, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ये तो बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं ये वेक्टर्स वेक्टर्स और वेक्टर्स वेक्टर्स, ये दोनों, इसमें क्या फर्क है। आप पहले वाले को लेते हैं, ये जो वाला है इसको हम लेते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए है मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी है, हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, जब उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया, एक स्केलर वैल्यू। ठीक है, लाइक इस वेक्टर वेक्टर का मतलब ये है कि जब दो वेक्टर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्टेंट मेरे पास आया एक कांस्टेंट या स्केलर वैल्यू, इसको बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। अब ये भी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब दो वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ पहले वाले का कि जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास सिर्फ सिंपल स्केलर वैल्यू है, और दूसरे का मतलब कि जब दो वैल्यूज को आपस में, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टेंट वेक्टर ही आना चाहिए। अब हम बात करते हैं पहले वाले की, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर की, के रिजल्टेंट जिसका स्केलर वैल्यू आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको डॉट से शो करते हैं। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये दो वेक्टर्स, इनको कैसे बजाय लिखेंगे, इनको ऐसे लिखेंगे कि ए डॉट बी। ठीक है, इस डॉट का मतलब बी मल्टीप्लिकेशन ही है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं इसका मतलब बी मल्टीप्लाई है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए डॉट बी बजाय को जाहिर करने के लिए ए डॉट बी इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। जब इनका मैं बोलूंगा तो ये आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस ऑफ थीटा जब इसका कोई, फॉर एग्जांपल मैं यहां पुट करता हूं थीटा की जगह 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए और बी, क्योंकि कॉस 0 होता है 1 के। अब ये जो मेरे पास वैल्यू है ये है एक स्केलर वैल्यू, जो रिजल्टेंट मेरे पास आया वो है स्केलर वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के तो एग्जांपल करते हैं,
एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल वर्क। अब वर्क किसके बराबर होता है? वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी। एफ फोर्स, डी डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है। जब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो एफ और डी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। जब इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एफ मैग्नीट्यूड और जी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, दो वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनका रिजल्टेंट एक स्केलर वैल्यू है तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल प्रॉपर्टीज करते हैं, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? कम्यूटेटिव का मतलब है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। तो इसको ऐसे जाहिर करते हैं कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है। ये मेरे पास एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है। इसको ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं। अब ये जो है ये थीटा है, ठीक है। ये इन दोनों के दरमियान एंगल है थीटा। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, जो कि थीटा ही है, देखो थीटा, ठीक है। अब मैं करता हूं बी डॉट ए, बी डॉट ए, जिसका रिजल्टेंट आएगा बी ए कॉज ऑफ, अब क्या आएगा? पहले था ए से बी की तरफ जो एंगल है वो है थीटा, अब बी से ए की तरफ जो एंगल है वो बन रहा है यहां से यहां तक। अब एक सर्कल टोटल होता है 360 का, तो 360 माइनस थीटा, तो यह आ जाएगा 360 माइनस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री जब करवाऊंगा तो ये चीज मैं तब समझाऊंगा, लेकिन ये आप बात नोट कर ले कि कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ 360 माइनस थीटा, ये इसके इक्वल होता है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं जब समझाऊंगा कि ये असल में होता क्या है, यहां पुट कर दो तो ये आ जाएगा, तो बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, तो दोनों बराबर हुए। इसका मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इनको आगे पीछे करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम हो, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है, जब दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अब ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा ए बी कॉज ऑफ 90, जो के बराबर होता है 0 के। ए डॉट बी जब दोनों परपेंडिकुलर हो तो आपस में रिजल्ट क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये होगा कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। अगर यूनिट वेक्टर की देखा जाए, यूनिट वेक्टर के तौर पे, तो यूनिट वेक्टर में इस तरह आएगा। फॉर एग्जांपल में हमारे पास तीन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, x y z, ठीक है। इसके लिए i j और k। अब अगर इनको मैंने देखना हो तो i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i, इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब i डॉट j, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, j डॉट k, फॉर एग्जांपल यहां अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये ऐसे होगा,
ठीक है, अगर z एक्सिस को मैं ऐसे लूँ ना, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे और तीनों का जो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो होगा 0। तीसरी प्रॉपर्टी है पैरेलल। जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो क्या होगा? जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो क्या होगा? जब एंगल होगा, एंगल क्या होगा? 0। ठीक है, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, जो कि आएगा ए बी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आंसर कब आएगा? जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो। ठीक है, तो अब हम अगर यूनिट वेक्टर को देखें, जैसे हमने परपेंडिकुलर में यूनिट वेक्टर को देखा था, अब अगर हम यूनिट वेक्टर्स को देखें तो यूनिट वेक्टर होंगे आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो ये बात लाजमी नोट करें कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? 1, और जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट होगा 0। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जब अगर मैंने यही इक्वेशंस मैं निकाल रहा हूं दो वेक्टर्स के लिए, जैसे मैंने कंपोनेंट्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के तौर पे किए थे तो उनके लिए निकालना है, तो चौथी प्रॉपर्टी आ जाएगी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए क्या? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, और b इज इक्वल टू ए बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, तो ये मेरे पास दो आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, अब अगर तुम लोगों को याद हो कि परपेंडिकुलर जब होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 आएगा और जो पैरेलल होते हैं तो उनका आंसर 1 आएगा। अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब ax और bx है, तो ये हो जाएगा ax और bx। मैंने कहा था i डॉट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, पर पैरेलल जो होंगे ना एक जैसे, तो उनका रिजल्ट क्या आएगा? 1। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, देखो i डॉट जे 0, i डॉट के 0, तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे। फिर मैं इसको करूंगा, इसको जब इससे करूंगा j डॉट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास सिंपल फिर आ जाएगा ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो अगर मैंने वेक्टर्स के कंपोनेंट निकालने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो मैं इस फार्मूले से भी कर सकता हूं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एंगल फाइंड करना हो, एंगल कैसे फाइंड करूंगा? एंगल ऐसे फाइंड करूंगा कि अब ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, अब ये ए बी जेड मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स आई बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। तो इससे हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं और यहां से अगर हमें कंपोनेंट्स पता हो तो दोनों वेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं, अगर दोनों वेक्टर्स पता हो तो कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और उसका जो रिजल्टेंट हो वो स्केलर क्वांटिटी है
तो उसके क्या असर होगा, उसको कैसे ज़ाहिर करते हैं, उसमें एंगल कैसे लगेगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, परपेंडिकुलर जब हो दो वेक्टर्स तो क्या होगा, पैरेलल जब दो वेक्टर्स हो तो क्या होगा। जैसे इसकी एग्जांपल हमने की वर्क हो, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लाजमी करें। थैंक